नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रायिकता पढ़ने के लिए। प्रायिकता के लगभग 5-6 वीडियो अपन पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो था वो बिल्कुल बेसिक था, उसके आगे फिर अपन एडवांस पढ़ते ही जा रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग अपन अभी चल रहे हैं 13.3 के सवाल कर रहे हैं। सारे लगभग मैं सारे सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ एक सवाल जो बाकी हैं वो आप लोगों को खुद को करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और बाकी एग्जाम्पल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप इन वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रायिकता में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रायिकता का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको प्रायिकता से डर लगता है कि प्रायिकता तो बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इन वीडियो को ध्यान से देखें, आपका अच्छे से एक का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। तो अपन पढ़ते हैं प्रायिकता। ये 13.3 का 7वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। 13.3 जो है वो बेज परिमेय पे बेस्ड है। कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा भी था। बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही अपने को ये ध्यान रखना है कि E1 क्या होगा यहाँ पे, E2 क्या होगा यहाँ पे और E3 क्या होगा यहाँ पे। तो E1 मैंने लिख दिया कि बीमा धारक जो है वो स्कूटर चालक है। बीमा धारक क्या है? स्कूटर चालक है। और E2 घटना बीमा धारक कार चालक है। और E3 है बीमा धारक ट्रक चालक है। अब PE1 मतलब बीमा धारक के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। कुल बीमा धारक कितने हैं? कुल बीमा धारक हैं 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 6 4 10 और 2 12000। तो कुल बीमा धारक हैं 12000 बीमा धारक हैं। और उनमें से स्कूटर चालक कितने हैं? 2000 हैं। 2000 बटे में 12000, 2 बटे में 12 बराबर 1 बटे में 6 हो गया। ऐसे ही प्रायिकता E2 बीमा धारक कार चालक है, तो बीमा धारक की कार चालक होने की प्रायिकता। कुल बीमा धारक हैं 12000, कार चालक बीमा धारक हैं 4000। 4000 बटे में 12000, यह आ गया 4 बटे में 12 बराबर 1 बटे में 3। और प्रायिकता E3 मतलब बीमा धारक के ट्रक चालक होने की प्रायिकता। वो कुल बीमा धारक 12000, उनमें से ट्रक चालक हैं 6000। 6 बटे में 12 मतलब 1 बटे में 2, ये आ गई। अब अपन ए घटना लेंगे। बीमा धारक हो गई, अब बीमा धारक की दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो ए घटना लेंगे। बीमा धारक की दुर्घटना होना, ये ले लिया। प्रायिकता ए बटे में E1, इसका मतलब क्या है? E1 घटना घटित हो चुकी, मतलब बीमा धारक अगर स्कूटर चालक है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रायिकता, दुर्घटना होने की प्रायिकता कितनी है? उसके दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.01 डायरेक्ट प्रायिकता लिखिए। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रम से 0.01 है। ये किसकी प्रायिकता है? स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता है 0.01। प्रायिकता ए बटे में E2, इसका मतलब क्या है? E2 घटना घटित होने के पश्चात, मतलब बीमा धारक कार चालक है और कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.03 दे रखी है। प्रायिकता ए बटे में E3 वो है, E3 का मतलब क्या है? बीमा धारक ट्रक चालक है, ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता है 0.15। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है वो देखिए। बीमाकृत या बीमा धारक व्यक्तियों
में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसका मतलब एक की दुर्घटना हो चुकी, मतलब घटना ए घटित हो चुकी, दुर्घटना हो गई मतलब घटना ए घटित हो चुकी। तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक का मतलब E1, अगर घटना ए घटित हो चुकी तो E1 की प्रायिकता, बेज प्रमेय से प्रायिकता E1, प्रायिकता ए बटे में E1, प्रायिकता E1, प्रायिकता ए बटे में E1 प्लस प्रायिकता E2, प्रायिकता ए बटे में E2, प्रायिकता E3, प्रायिकता ए बटे में E3। वैल्यूज पुट करनी है। प्रायिकता E1 1 बटे में 6, 1 बटे में 6, प्रायिकता ए बटे में E1 0.01, 1 बटे में 6 0.01 प्लस प्रायिकता E2 है 1 बटे में 3 0.03 प्लस 1 बटे में 2 0.15। इसको सोल्व करने के बाद में जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोगों को खुद को करनी है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं समझना है, अपने को समझना है यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं समझनी है, अपने को सॉल्यूशन समझना है कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ए क्या है, ए बटे में E1 क्या है, ए बटे में E2 क्या है, ए बटे में E3 क्या है, वो अपने को समझना है और पूछ क्या रहा है वो समझना है। उसके बाद में यहाँ इसके बाद में किसी भी विद्यार्थियों को भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी है। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए से और 40% मशीन बी द्वारा उत्पादन किया जाता है। मतलब कि किसी कारखाने में प्रोडक्शन हो रहा है, अब वो या तो मशीन ए के द्वारा होगा या फिर मशीन बी के द्वारा होगा। तो अपन ने घटनाएं ले ली, E1 नाम दे दिया मशीन ए के द्वारा उत्पादन, मशीन ए के द्वारा उत्पादन को E1 नाम दे दिया। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी दे रखी है, मशीन ए के द्वारा उत्पादन की प्रायिकता है 60%, 60 बटे में 100 मतलब 0.6। और E2 है मशीन बी के द्वारा उत्पादन, मशीन बी के द्वारा उत्पादन प्रायिकता E2 वो हो जाएगा 40%, 40 बटे में 100 बराबर 0.4। ये प्रायिकता E1 और प्रायिकता E2 आ गई। आगे देखिए, अब मशीन ए जो प्रोडक्ट बनाती है, मशीन ए जो प्रोडक्ट बना रही है उसका 2% और मशीन बी जो बना रही है उसका 1% उत्पादन खराब है, डिफेक्ट आ रहा है। मशीन ए के प्रोडक्ट में 2% डिफेक्ट आ रहा है और मशीन बी के प्रोडक्ट में 1% डिफेक्ट आ रहा है। यदि कुल उत्पादन का ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर में से एक ऐसा निकाले कि वस्तु खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता है। मतलब एक गट्ठा अपन ने ये मान ली कि उत्पाद खराब है, उत्पाद खराब है, प्रायिकता ए बटे में E1। इसका मतलब क्या है, घटना ई के घटित होने के पश्चात, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में क्लियर, अब तक ये क्लियर हो चुका है कि ए बटे में E1 क्या है। ए बटे में E1 क्या है, अगर मशीन ए के द्वारा उत्पादन होता है उसके खराब होने की प्रायिकता वो 2% लिखा हुआ है वहाँ पे सामने, 2 बटे में 100 मतलब कितना हो गया 0.02। और प्रायिकता ए बटे में E2, ए बटे में E2 इसका मतलब क्या है, E2 का मतलब मशीन बी के द्वारा, अगर प्रोडक्ट मशीन बी बना रही है तो उसके खराब होने की प्रायिकता, उसके खराब होने की प्रायिकता है 1%, 1 बटे में 100 बराबर 0.01। अब ज्ञात क्या करना है, अब अपने को ये पता है कि जो मशीन ने प्रोडक्ट बनाया है वो खराब है। एक ढेर में से आपने एक चीज उठाई, एक प्रोडक्ट उठाया तो वो खराब है, मतलब घटना एक घटित हो चुकी। अब
वो खराब प्रोडक्ट है तो वो मशीन ए ने बनाए या बी ने बनाए, तो मशीन ए के द्वारा बना होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए यहाँ आ जाएगा E1, और अगर ये मशीन बी के द्वारा बना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, E2 आ जाता। फॉर्मूला है प्रायिकता E1 प्रायिकता ए बटे में E1 प्रायिकता E1 प्रायिकता ए बटे में E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रायिकता ए बटे में E2। आगे प्रायिकता E1 की वैल्यू 0.6, ए बटे में E1 की वैल्यू 0.02, 0.6 इंटू 0.02 प्लस 0.4 इंटू 0.01। कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा इस सवाल का आंसर। फिर बोल रहा हूँ, समझना क्या है कि E1 घटना क्या है, E2 घटना क्या है और घटना A क्या है, ए बटे में E1 क्या है, ए बटे में E2 क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में समझना है। कैलकुलेशन डजेंट मैटर, वो कैलकुलेशन मैटर नहीं करती, ये आपने कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन E1 E2 ए बटे में E1 ए बटे में E2 ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से देख रहे हो तो किसी भी विद्यार्थी को, भले वो मैथ का नहीं तो भी समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में पहले दल तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 तथा 0.4 है। चुनाव हो रहे हैं और दो पार्टियां हैं, दोनों के जीतने की प्रायिकता एक की 0.6 है, एक की 0.4 है। तो घटनाएं वही नाम देते हैं, E1 है पहले दल के, क्लियर नहीं दिख रहा है, E1 है पहले दल के जीतने की प्रायिकता, E1 ये है। पहले दल के जीतने की घटना, प्रायिकता E1 निकालेंगे, वो देखिए 0.6, E2 है दूसरे दल के जीतने की घटना, प्रायिकता E2 बराबर 0.4। ऐसे ही फिर एक घटना किसको नाम देंगे, अब दो पार्टियां हैं, दोनों में से कोई एक पार्टी जीत जाएगी, जीत के वो जब निगम में बैठ जाएगी उसके बाद में क्या करेगी, पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है और दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। मतलब कि जीतने के बाद में एक प्रोडक्ट उत्पाद करना है, यानी प्रोडक्ट की शुरुआत करनी है। ठीक है, अगर पहला दल जीतता है तो प्रोडक्ट के स्टार्ट होने की संभावना है वो 0.7 है, 70% है, और दूसरा दल जीतता है तो 0.3 उसकी प्रायिकता है, मतलब 30% है। तो एक घटना में नाम दी नए उत्पाद का प्रारंभ, नए उत्पाद का प्रारंभ। अब प्रायिकता ए बटे में E1, प्रायिकता ए बटे में E1 का मतलब क्या हुआ, E1 घटना घटित हो चुकी, मतलब दल ए जीत गया, दल ए जीत गया तो दल ए जीतने के बाद में नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता वो कितनी दे रखी है, 0.7 दे रखी है। प्रायिकता ए बटे में E2, दल बी जीत गया या दूसरा दल जीत गया तो उसके बाद में नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता क्या है, 0.3 है। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये है कि घटना ए घटित हो चुकी, घटना ए घटित हो चुकी मतलब कि जो नया उत्पाद है वो प्रारंभ हो चुका, चुनाव हो गए, सरकार बन गई और नए उत्पाद का प्रारंभ हो चुका।
अब वो उत्पाद का प्रारंभ ए ने किया, बी ने किया, पहली पार्टी ने किया, दूसरी पार्टी ने किया, इसकी करना है, मतलब कि इसकी क्या प्रायिकता है कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया, दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 या 2, यहाँ पे आ जाएगा E2 अपॉन ए। तो इसका फॉर्मूला बेज प्रमेय के अनुसार PE2 P A बटे में E2 P E1 P A बटे में E1 प्लस P E2 P A बटे में E2, रेस्पेक्टेड वैल्यूज रख देंगे। PE2 की वैल्यू है 0.4, PA अपॉन E2 की वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू है PE1 की वैल्यू है 0.6, इसकी वैल्यू है 0.7, उसके बाद में PE2 की वैल्यू 0.4 इंटू 0.3, थोड़ी सी जगह मैं एक स्टेप कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.42, 0.12 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन ये आ जाएगा 0.54 इज इक्वल टू 12/54। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 52 तासों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से सारे देखे हैं तो आपको जो पहला वीडियो उसमें मैंने बता दिया था ताश का कॉन्सेप्ट। 52 पत्ते होते हैं, 4 सूट होते हैं, 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक सूट में। 4 सूट कौन कौन से होते हैं? हुकुम, चिड़ी, लाल पान और ईंट। तो कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। अब इस ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो गया, फिर बाकी पत्ते बच गए 51। उन 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं वो ईंट के पत्ते हैं। जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं वो किसके पत्ते हैं? ईंट के पत्ते हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। इवन सोचना ये है E1 किसको माने, E2 किसको माने, A किसको माने। ये आपने कर लिया तो आपका सवाल हो गया, आगे कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। इस वीडियो को पॉज करिए और आप सोचिए कि E1 किसको मानना है, E2 किसको मानना है, A किसको मानना है, और अपने रफ कॉपी में लिखिए। उसके बाद में फिर सवाल को देखिए आगे। तो E1 मानेंगे कि जो पत्ता खोया था, जो खो गया, जो पत्ता था ना, खोया पत्ता, वो ईंट का है। इसकी प्रायिकता निकालेंगे। और जो खोया पत्ता ईंट का नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। कुल पत्ते होते हैं 52, ईंट के पत्ते होते हैं 13। तो ईंट के पत्ते के खो जाने की प्रायिकता हो गई 1/4। ईंट के पत्ते के नहीं खोने की प्रायिकता, कुल पत्ते होते हैं 52, उनमें से ईंट के पत्ते 39 नहीं होते, प्रायिकता हो गई 3/4। ईंट के पत्ते के खो जाने की प्रायिकता 1/4, ईंट के पत्ते के नहीं खोने की प्रायिकता हो गई 3/4। फिर आगे अब उसके बाद में अगर रहे खोने के बाद में 51 पत्ते बचे, उन 51 पत्तों में से आप 2 पत्ते निकाल रहे हो, तो ए करना नाम दिया शेष पत्तों से निकाले गए दोनों पत्तों के ईंट के होने की घटना। प्रायिकता A/E1। इसका मतलब क्या है? E1 घटना घटित हो चुकी। जो पत्ता खोया था वो ईंट का था। अब फिर ईंट का खो गया, ईंट का पत्ता खो गया। कुल पत्ते आपके पास में है कितने? 51।
51 पत्तों में से आपको 2 पत्ते निकालने हैं, उन दोनों की ईंट के होने की प्रायिकता ध्यान से देखिएगा। आपके पास में कुल पत्ते अभी कितने हैं? 51। ईंट के पत्ते कितने हैं? 12। एक पत्ता कहाँ गया? खो गया। अब एक पत्ता निकाल लिया जो ईंट का था। अब आपके पास में कुल पत्ते बच गए 50 और ईंट के कितने? उनमें 11। तो ईंट का पत्ता खो जाने के बाद में 2 पत्ते आप निकाल रहे हो, उन दोनों की ईंट के होने की प्रायिकता ये हो गई 12/51 गुणा 11/50। प्रायिकता A/E2 ये याद करते हैं। A/E2 का मतलब क्या है? खोया पत्ता ईंट का नहीं है। पत्ता तो खो गया लेकिन वो ईंट का नहीं था। मतलब क्या है? अब अपने पास में कुल पत्ते तो 51 हैं, लेकिन ईंट के तो 13 ही हैं, पूरे के पूरे ही हैं। एक पत्ता आपने निकाल लिया जो ईंट का था। अब कुल पत्ते बच गए 50 और ईंट के पत्ते बच गए 12। तो प्रायिकता A/E2 इसका माना गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी सवाल में, क्योंकि आगे फिर क्या है? घटना एक घटित हो चुकी। घटना एक घटित हो चुकी मतलब कि जो शेष पत्ते थे उनमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। वो पत्ते क्या है? ईंट के पत्ते हैं। मतलब घटना एक घटित हो चुकी। तो अब खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता, मतलब ऊपर E1 आएगा E2 आएगा। खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता है तो ऊपर क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा। E1/A प्रायिकता E1 प्रायिकता A/E1 प्रायिकता E1 प्रायिकता A/E1 प्रायिकता E2 प्रायिकता A/E2। प्रायिकता E1 का मान 1/4 1/4 गुणा 12/51 गुणा 11/50। ऐसे 1/4 गुणा 12/51 गुणा 11/50 प्लस 3/4 जो भी मान है रिस्पेक्टेड वैल्यूज रख देंगे बस, उसमें बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके बाद में तो गणना करनी है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्वेश्चन को प्रत्येक सवाल को ध्यान से देख रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की क्या प्रायिकता है? ए है वो या तो सत्य बोलेगा या सत्य बोलेगा, तो वही E1 E2 नाम दे देंगे। E1 है ए सत्य बोलता है और E2 ए सत्य नहीं बोलता है, मतलब झूठ बोलता है। प्रायिकता E1 4/5 दिया हुआ है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। तो ए द्वारा सत्य नहीं बोलने की प्रायिकता 1 - 4/5 बराबर 1/5 आ गई। अब अपने को घटना ए, सिक्का उछाला और सिक्के पर क्या आ गया? चित्त आ गया। सिक्के पर क्या आ गया? चित्त आ गया। तो सिक्के उछालने पर सिक्के पर चित्त आना, प्रायिकता A/E1 प्रायिकता A/E2। E1 मतलब ए सत्य बोल रहा है तब चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, क्योंकि 2 कंडीशन है। 1/2 हेड या टेल में से एक हेड आ गया। A/E2 ए सत्य नहीं बोल रहा, उसने बताया कि चित्त आ गया, मतलब क्या है? टेल है। तब उसने बोला ना कि चित्त आ गया, हेड आ गया, मतलब क्या है? टेल आया। तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 हो गई। यहां उसने बताया हेड आया गया, मतलब हेड ही आया, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है। यहां उसने बताया हेड आया लेकिन उसने झूठ बोला है, तो इसका मतलब क्या है? टेल आया है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 हो गई। अब हुआ क्या है आगे? उसने बताया है कि चित्त आ गया। उसने बताया है कि चित्त आ गया, घटना ए घटित हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं ये
अब आगे देखिए, प्रायिकता ए बटे में मतलब ए घटना घटित हो चुकी, तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है कि सत्य बोलने की प्रायिकता। सत्य बोलने का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल हो गया। P E1 P A बटे में E1 P E1 P A बटे में E1 P E2 P A बटे में E2। P E1 की वैल्यू 4 बटे में 5 1 बटे में 2, ये है 4 बटे में 5 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 5 गुणा 1 बटे में 2। सोल्व कर सकते हैं, ऊपर तो आ जाएगा 4 बटे में 10, नीचे 4 बटे में 10 प्लस 1 बटे में 10, 4 बटे में 10 बटे में 5 बटे में 10 कट गया, 4 बटे में 5 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 4 बटे में 5। एक और सवाल, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। 3 ऑपरेटर हैं, उसने 3 आदमी रखे हैं मशीन ऑपरेट करने के लिए। ए, बी और सी, मतलब तीनों में से कोई एक मशीन ऑपरेट करेगा, या तो ए चलाएगा या फिर बी चलाएगा या फिर सी चलाएगा। प्रथम ऑपरेटर जो है वो ए, वो 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी 30% और सी 20% लगाता है। तो E1 नाम दे दिया ए द्वारा उत्पादन, मतलब ए चला रहा है मशीन को, तो ए के द्वारा उत्पादन होने की प्रायिकता E1 50% है, क्योंकि वो 50% समय तक मशीन पे अपने पास रखता है। E2 है बी द्वारा उत्पादन, मतलब बी चला रहा है, बी ऑपरेट कर रहा है, तो बी के द्वारा उत्पादन होने की प्रायिकता 30% है, 0.3। E3 मतलब सी द्वारा उत्पादन, सी द्वारा उत्पादन प्रायिकता E3 बराबर वो कितनी है, 20% है, तो 0.2। या तो ए चलाएगा या बी चलाएगा या फिर सी चलाएगा, तो इन सब का योग करेंगे 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.21 आ जाएगा, प्रायिकता 1 होगी। समस्त घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। अब उसके बाद में आपको ए घटना माननी है। ए घटना माननी, इसका मतलब क्या है, उत्पादन खराब है। क्वेश्चंस को आराम से आप पढ़ लो ध्यान से, तो ये समझ में आ जाएगा कि ए का मतलब क्या है, उत्पादन खराब है। प्रायिकता ए बटे में E1, प्रायिकता ए बटे में E1 का मतलब क्या है, अगर मशीन ए चला रहा है तो उसके द्वारा उत्पादन खराब करने की प्रायिकता वो है 1%, 1 बटे में 100। 1% खराब करता है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। ए बटे में E2, ए बटे में E2 का मतलब क्या है, बी द्वारा उत्पादन हो रहा है, बी मशीन को चला रहा है, तो उसके द्वारा उत्पाद खराब करने की प्रायिकता 5% है, थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा और खराब ऑपरेटर है। फिर ए बटे में E3 का मतलब क्या है, जब सी मशीन को चला रहा है तो उत्पाद खराब करने की प्रायिकता है 7%, 7 बटे में 100 मतलब 0.07। अब आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, खराब सामग्री उत्पादित होने का मतलब क्या है, उत्पादन खराब हो गया, मतलब एक घटना घटित हो चुकी, तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1। आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आया E1, क्योंकि अपने को ए के द्वारा उत्पादन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आपने सारे सवालों को ध्यान से समझा है तो 100% आपको इस प्रायिकता में अभी तक जो बेज परिमेय का टॉपिक है उसमें तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर 3 घटनाएं हो रही है तो नीचे तीसरा आ गया। उसी की जगह ये पूछ रहता है यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे सी द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, तो यहाँ जाता E3, यहाँ E3, यहाँ E3, बाकी नीचे वाला क्या रहता, सेम टू सेम रहता। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग इस सवाल में मान रखें और इसको हल करें। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं और पीछे वाले टॉपिक्स की भी आपने प्रैक्टिस करी हुई है। तो अभी प्रायिकता में और चीज़ें बाकी हैं। बाकी वीडियो ऑनलाइन क्लासेस की तरह मैं इस प्रकार से नहीं कर रहा कि एक प्रश्नावली में 2 सवाल बता दिए बाकी छोड़ दिए। बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ और वीडियो तो पूरा हो गया, टाइम भी आपने कंज्यूम कर दिया वीडियोस को देखने में और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ और आपके आए भी नहीं। इसलिए मैं जितने एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, जितने आपको मैं करवा सकता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ताकि आपको टाइम तो लगेगा इसको देखने में लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में 7-8 नंबर की आती है प्रायिकता। और सबसे जो टिपिकल टॉपिक जिसको समझते हैं विद्यार्थी, वो प्रायिकता को समझते हैं कि ये समझ में नहीं आएगी, समझ में आ गई तो भी अपने से सवाल नहीं होंगे, क्योंकि सवाल को रट के जाते हैं, कॉन्सेप्ट पकड़ में आता नहीं है। अब इन जो बेस परिमेय के जो वीडियोज़ हैं 2 और प्रायिकता की वीडियोज़ है लगभग अब तक हो गए 7, पूरे के पूरे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, कैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।